मेरा नाम जिमल था। मुझे जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहते थे, जो एक बार देखता तो देखता ही रह जाता था। लेकिन गरीब होने की वजह से जब मेरी शादी पागल अदील से कर दी तो सुर्ख आंचल किस नंबर एक का दूसरा हिस्सा। और इस तरह जिमल जो के गरीब घराने की लड़की थी, मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके माँ बाप के उस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे। उससे अदिल की शादी कर दी गई। वो दिल के साथ अदिल के कमरे में ही पाई जाती थी। उनके पास कोई भी नहीं जाता था। खास मेड्स थी जो इन्हें खाना पहुंचा देती थी। जिमल कैसी थी, एक पागल इंसान के साथ कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसके खानदान से भी कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सब ही शामिल थे सिवाय सलार के। वो अक्सर अपने पर की वजह से घर से बाहर ही रहता था। जबकि शहाब की दो बेटियां थीं, प्रिश्या और अमल। और तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से उनके आगे खाना लगाया। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थी। प्रिश्या आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सबने उसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखा था, हैरत से। क्या हुआ बेटा, मुर्तजा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं था अब्बू। वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली तो मुर्तजा भी मुस्कुरा दिया। आरिस और सलार कहाँ हैं? मुर्तजा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। सलार तो घर आया ही नहीं था रात में, और आरिस अपने कमरे में है। वो बोली, फौरन लगाओ, फोन लगाओ उस लड़के को। जब से ये घटिया शौक उसके पीछे लगा है, घर से गायब रहता है। और जरा गुस्से से बोले तो कबीर ने सलार को कॉल मिलाई, जिसका नंबर उठ नहीं रहा था। और इसके बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू, मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सलार भैया तो है नहीं, वो बोला तो वजाहत मुस्कुरा कर बोला कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं चलूंगा, चल आ जा, वो बोला और उसे खींचकर बाहर ले आया। हाय, बड़ा मजा आने वाला है। प्रिशु और अमल अपनी हंसी रोकती खुद भी भागी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए थे। बड़े भैया, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सलार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर प्राडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गईं। जैन को चक्कर आ रहे थे। वो चार न चार गाड़ी से में सवार हो गया था और रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट के बाद, ड्राइवर के बाद, उनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन बहा बहाने सोच रहा था कि क्या हुआ ऐसा कि कबीर अंदर ना जाने। कबीर ने तेव डाली उसको देखा। आ जाएं भैया, वो मुस्कुराया फीका सा। सांस तो फूल गई थी। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बोस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया, माथे तक हाथ ले जाता। वो बोला और कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ता गया था। ओ यार, कैसे हो बॉस? वो हंसता हुआ बोला और वो लड़का उसके बॉस कहने पर चौंक हुआ। और ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया, हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं, वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन इस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ और जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भैया, वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर उसकी जान देखा। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं हैं, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहां से फौरन भागा। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सब ने उसे सलाम किया था और उस वक्त किसी चीज की गर्ज नहीं थी सिवाय उसके कबीर को किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो उसके हालात थे, उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत करते थे। क्या हुआ, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो गया, मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीजर खोला और बिना पे किए उसने कोक का कैन निकाल कर मुंह से लगाया था। ऐश की आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है? उसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने, जैन ने बेचारगी से बोला। वर्ड, सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सलार भैया लेने आते हैं। मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। ही सो हैंडसम, इनमें से एक लड़की बोली, जबकि मुंह भी सोरा दसलार के आने पर। यार, वो शहर से बाहर हैं। जैन बालों में हाथ फेरा। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकाल कर माथे पर बांध लिया।
इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लग रहा था। अब की क्या जाए? वो हथेली पर मुक्का मारता बोला, ऐसा करो किसी तरह इन्हें वापस भेज दो। एक दोस्त ने मशवरा दिया, बहुत खूब, जाओ जरा निकालकर आओ इन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर उस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। अशरफ मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने अदाए नाज से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्स वो मुंह में बुड़बुड़ाया। मेरा अगला ख्याल कबीर का आते ही उसने शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो के एक मसला हल करने की ठानी। उसने घड़ी पर निगाह जुड़ाई और 10 मिनट वो गए थे जैन को गए हुए। अब उसके गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता तो इससे पहले ही उसे आवाज सुनाई दी, सरबट मेरा मेरिट अच्छा है। राह साहब ने कहा, अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। झुंझुलाए हुए सी खूबसूरत आवाज पर वो चौंका। आवाज खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। उसने सेल फोन निकाल कर यूज करना शुरू कर दिया। बट ने पैसे उन्होंने कहे थे मैं ले आई हूँ। अब मुझसे इससे ज्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का अभी एडमिशन हुआ है। उसकी इतनी फीस तो नहीं थी। अब आवाज गुस्से में बोली। जैसी बढ़ती आवाज सुनाई दी, न चाहते हुए वो जगह से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। सामने क्लर्क का रूम था, जहाँ एक सख्त ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी, झुककर पेपर्स उठा रही थी। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर वहां से हटता के वो लड़की सीधी हुई। देख लूंगी मैं इस बुड्ढे को, उसने रुख फेर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे बमुश्किल ही ढांप रहा था। वो तीखी नजरों से क्लर्क को देखकर वहां बोली थी, जबकि कबीर अपनी जगह साकत हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर पड़ी थी, वरना 30 साल जिंदगी में कई लोग और लड़कियां बेहद हसीन रुख हुस्न रखती थीं। उसके ऑफिस में भी थी, जबकि उसके साथ भी काम करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं पड़ी थी। लड़की ने वो फाइल सीने से लगाई और वहां से जाने लगी। और कबीर होश की दुनिया में आया और दरवाजे से बाहर निकला। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। उसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहां भी नहीं थी। ब्लैक गूगल्स को उतार कर वो दोबारा क्लर्क के पास आया। उस लड़की का नाम क्या था, उसने पूछा। लहजा बेताब सा था। किसका? क्लर्क ने अपनी ऐनक के पीछे से उसको देखा था। कबीर के माथे पर कई बल डले। वो जो अभी यहाँ खड़ी थी, उसने जबत से दोबारा सवाल किया। नैन। क्लर्क ने उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए कहा, जरा उसके रोब में आकर जवाब दिया, नैन। कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया। कहाँ रहती है? और फिर से पूछने लगा, ये मुझे नहीं पता। क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई थी। कहाँ रहती है? उसने पेटी की पॉकेट से वॉलेट निकालकर उसकी टेबल पर 5,000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुराया, साहब ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है बस, वो बोला। कबीर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर खोले। नैन अब्बास, उसने नाम पढ़ा और मुस्कुरा दिया। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सख्ती से थाम कर दोबारा गूगल्स लगाकर वो जैन की तलाश में निकला और सामने से जैन आता दिखाई दिया। कबीर ने उसको घूरा। चले भैया, उसने कहा। अब मुस्कुराहट जरा अलग थी। कबीर उसके बुराए के रूम में चला गया, जबकि जैन ने उसके पीछे से सुख का सांस लिया था। हाँ, उसकी सारी पॉकेट मनी तो खत्म हो गई थी, मगर जान बख्शी हो गई थी। उसने गहरा सांस खींचा। जारी है।